खेल मैदान बचाओ के तहत रुआ बांधा बस्ती वासियों का दूसरे दिन भी आंदोलन अनवरत जारी रहा। सैकड़ों की संख्या में पहुंची महिलाओं ने यहां पर धरना प्रदर्शन में भूख हड़ताल भी अपनी जारी रखी। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के द्वारा रुआ बांधा में खाली मैदान में जल्द ही सी ब्लॉक बनाए जाने की प्रक्रिया की जा रही थी। इसका विरोध करते हुए क्षेत्रवासियों ने मोर्चा खोल दिया है। बताना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के द्वारा रुआबांधा खाली मैदान में सी ब्लॉक बनाने के लिए पैनल तैयार किए जा रहे हैं। इसकी प्रक्रिया शुरू होते ही क्षेत्रवासियों का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि ये खाली मैदान क्षेत्रवासियों के काफी काम आता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित आवास धारकों के मकान को भी इससे काफी क्षति पहुंचेगी। बस्ती वालों के साथ आवास धारकों ने भी अपना मोर्चा खोलते हुए प्रदर्शन जारी किया। बताना चाहेंगे, बीती शाम भी बस्तीवासी बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और एसडीएम को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा और उन्होंने खुली चेतावनी भूख हड़ताल की दी थी। और दूसरे दिन भी उनका आंदोलन और उनका प्रदर्शन और भूख हड़ताल अनवरत जारी रहा। आते रहने की जरूरत है और जिस इंकलाब के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं, हमारा उद्देश्य है कि हमारा घर बचे। समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने में हमारा पूरा सहयोग करते हैं। यहाँ का आक्रोश प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी का समर्थन भी बस्तीवासियों को बखूबी मिल रहा है। दूसरे दिन के आंदोलन में महापौर की भी उपस्थिति यहां पर दर्ज की गई। ये हम लोग 2 दिन से सांगठनिक धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। रुआ बांधा की सभी जनता लोग, वार्ड के पार्षद, सभी एमआईसी मेंबर, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के जो हमारे साथीगण हैं, सलीम विश्वकर्मा जी, बघेल मैडम भी है, और यहाँ वार्ड की जनता लोग। सी ब्लॉक निर्माण किया जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड बीएसपी की ज़मीन है और शासन प्रशासन का जैसे इनको प्रधानमंत्री आवास के लिए फंड भी दिया गया था, पट्टा भी दी गई थी, पर ऐसा क्यों दोहरी नीति अपना रहे हैं कि उनका आशियाना छीन रहे हैं। एक तरफ तो आवास के पैसा दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ उनका आशियाना छीना जा रहा है। पर गरीब तत्व के लोग हैं, मजदूरी करते हैं, इनको डर बना हुआ है कहीं हमारा आशियाना छीन कर हम घर पे ना रहें। बच्चे हैं, कहीं सामान रखे हुए तो बच्चे का नुकसान ना हो। तो मैं शासन प्रशासन को संज्ञान में देना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल ना किया जाए। और ये गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे? देखो तिनका बना के आशियाना बनाते हैं, उनका आशियाना छीना जा रहा है। ये कहाँ करनी? लीज की चीज़ जैसे अभी बीएसपी का ज़मीन है ही और हाउसिंग बोर्ड को लोग लीज पे दे रहे हैं। तो पहले इनका 30 साल से जब निवासरत हैं तो टैक्स बटा रहे हैं, मूलभूत सुविधा मिल रही है, बिजली, पानी, नल, सड़क सबकी सुविधा मिलते हुए भी जब 30 साल से यहाँ बसावट किए हैं तो फिर इनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों? भारत माता की, भारत माता की, अमर वेज। ऐसा भेदभाव होना नहीं चाहिए था। और कल सभी वार्ड के जवान, बच्चे सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। भूख हड़ताल पे हमारी बहनें लोग बैठे हुए हैं। कलेक्टर महोदय के ज्ञापन सौंपे हैं, पर अभी उनके तरफ से कोई विस्तृत चर्चा नहीं हो पाई। देखिए, हम इस सांकेतिक धरना प्रदर्शन में पहले दिन से ही यहाँ की जनता के साथ में है और आज इस धरना प्रदर्शन का दूसरा दिन है। महापौर को भी आज यहाँ पर शामिल होना पड़ा है और ये बड़ी ही खुशी की बात है कि आज यहाँ पर कोई दलगत राजनीति नहीं हो रही है। यहाँ पर जनता की सुविधाओं को लेकर एक जो डिमांड है, जनता की डिमांड है, लोगों का मकान तोड़ा जा रहा है। अचानक ही लोगों को नोटिस देकर उनको उनके अधिकार से, उनके मकान से वंचित करने का जो कार्य शासन द्वारा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन ने पहले तो 30 वर्षीय पट्टा भी यहाँ पर दिया हुआ था यहाँ के लोगों को। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पर बहुत से लोगों के मकान भी बनाए गए हैं, जिसमें 2.5 लाख रुपए लगभग लोगों को पैसा मिला। और 2.5 लाख में मकान नहीं बनता, आप लोगों को अच्छे से पता है। तो कहीं ना कहीं से कर्ज लेकर लोगों ने मकान बनाया है। उस मकान को भी तोड़कर यहाँ पर जिस तरह की परिस्थिति यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ उत्पन्न कर दी गई है, इससे तो साफ समझ में आता है कि जो छत्तीसगढ़ शासन है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरी तरह से जनता को बेदखल करने में लगी हुई है। और जनता के साथ क्या होता है उनसे कोई सरोकार नहीं। चंद पूंजीपतियों का गुलाम बनाने की ओर ये देश जिस तरह से अग्रसर नजर आ रहा है, यही हमारे केंद्र की सरकार है जो अडानी को 1 रुपये में हजारों एकड़ जमीन, 1 रुपये एकड़ में हजारों एकड़ जमीन बेच देती है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पे गरीबों का गुजारा 10-5 एकड़ में हो रहा है, यहाँ पर इतनी जो इनकी मंशा व्यापारिक परिसर बनाने की नज़र आ रही है। ब्लॉक सी के नाम जिसे दिया जा रहा है। ब्लॉक ए और बी की स्थिति आप लोगों को पहले ही पता है कि ब्लॉक ए और बी में आए दिन पुलिस की रेड पड़ते रहती है, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। ऐसी परिस्थिति में ब्लॉक सी का निर्माण करके एक तो लोगों को
उनके अधिकारों से वंचित करना, लोगों के मकान तोड़े जाना, बच्चों के खेल का ग्राउंड समाप्त कर दिया जाना, दुर्गा पूजा दशहरा का मैदान है उसे समाप्त कर दिया जाना बिल्कुल ही अनुचित है। आम आदमी पार्टी का एक एक साथी, एक एक कार्यकर्ता इस आंदोलन में यहाँ की जनता के साथ, इनके अधिकारों की लड़ाई के लिए इनके साथ लगातार संघर्षरत रहेगी। अगर इतने पर भी शासन प्रशासन की नींद नहीं खुली तो ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। ये जो 2 दिवसीय सांकेतिक है ये आगे अनिश्चितकालीन आगे बढ़ेगा और हम सड़क तक की लड़ाई लड़ेंगे इसमें, और इनके अधिकारों के लिए हम लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। कल कलेक्टर के पास गए थे ज्ञापन सौंपने, अभी तक तो उनका कुछ रुझान नहीं आया है। अब देखते हैं आगे कुछ ऐसा कुछ संकेत नहीं मिलता है तो हम इससे बड़ा विशाल कुछ करेंगे, आगे की नीति अपनाएंगे। हाँ, आज हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आगे और भी बैठ सकते हैं अगर हमारा सुनवाई नहीं हुआ तो। और ये हमारे 50 साल से हमारे परिवार वाले रह रहे हैं, हमको तो 12 साल हुआ है यहाँ आए। और हमारे पूरे बस्ती में एक ही मैदान है खेल का जहाँ हमारे बाल बच्चे खेलते हैं। बहुत सारे कार्यक्रम यहीं किए जाते हैं, शादी ब्याह मंडनी वगैरह। अगर तो आप लोगों की हम मांगों ये चाहते हैं कि हमारा घर और हमारा मैदान हमसे ना छीना जाए, हमें यहीं स्थित रहने दिया जाए। बाकी अपना जो भी प्रोडक्ट बनाना है उनको वो कहीं और बनाएं। हम लोग चाहते हैं कि हम जहाँ रहे हैं वहीं रहने दिया जाए। हम लोग के घरों में 1 साल हो गया नोटिस आ रहा है, हम लोग कोर्ट से, हाई कोर्ट से यानी केस लड़ रहे हैं और केस अभी चल ही रहा है और 1 हफ्ते हो गया कि पूरा घेराबंदी कर चुके हैं। हम लोग को बताया भी नहीं गया है कि हमें यहाँ घेरा हो रहा है और आप लोग को हटना है। इस हफ्ते तो बाजार मार्केट कुछ भी नहीं लगा है, यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट भी लगता है। हम लोग यानी मैं तो अपने घर तरफ अलग ही रहती हूँ यहाँ, लेकिन इस तरफ शादी हो के आई हूँ तब से मेरे को 10 साल हो गए और अपने यहीं तो मेरा पैदाइशी भी है। हम लोग चाहते हैं कि ये खेल मैदान और घर दोनों सुरक्षित रहे। यहाँ से जो भी केस चल रहा है वो खारिज हो जाए। हमें अपने मांगों को लेके जो भी हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो सही हो। और हम लोग को विधायक से भी हम लोग गए थे कि उन्होंने से भी कोई मदद नहीं मिला हम लोग को। उन्होंने बोला कि मैं इस चीज़ में हाथ नहीं डाल सकता हूँ, ये आप लोग का हाई कोर्ट में चल रहा है। तो हम लोग जैसे नहीं रहते हैं, अभी 2 दिन से जैसे हड़ताल पे बैठे हैं तो वो लोग काम बंद कर दिए हैं। अभी हम लोग नहीं रहेंगे फिर वो काम करेंगे, यानी हम लोग नहीं रहने से वो सब काम करते जा रहे हैं जल्द से जल्द। ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन में हम तो काम पे जा रहे थे मैडम, हम तो खाना बनाने जाते हैं, इस बीच में कभी भी आके घर तोड़ देंगे, हम लोग को तो ये डर रहता है। अपनी जायज मांगों को लेकर बस्ती वासियों ने मोर्चा खोला है और अपना प्रदर्शन और भूख हड़ताल जारी रखी है। देखना होगा शासन प्रशासन का ध्यान इन गरीब बस्ती वासियों के ऊपर कब तक जाता है और किस तरह का निर्णय इस मामले में लिया जाता है। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।